बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद खान और आप देख रहे हैं के एजुकेयर। पिछली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज हम वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिल सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। चलें, आज का जो न्यूमेरिकल है आपके पास वो 3.6 है। 6.5 multiply 10 raised power 3 kilogram bogie of a good train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। कि आपके पास एक ट्रेन की बोगी है, एक ट्रेन का डब्बा है, इसका वजन भी उन्होंने बता दिया, वजन कितना है, और वो मूव कर रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी आपके पास ट्रेन है, ट्रेन की बोगी है, अब मूव कर रही है 0.8 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट क्या है, एन अदर बोगी ऑफ मास 9.2 मल्टीप्लाई 10 raised power 3 किलोग्राम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब एक और बोगी आपके पास ट्रेन की, जिसका वजन उन्होंने बता दिया कि 9.2 मल्टीप्लाई 10 raised power 3 किलोग्राम। अब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद फर्स्ट वन एंड कपल टू इट। ये पहली बोगी के साथ टक्कर खाएगी और एक कपल बना देगी, एक सेट बना देंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। अब हमने इन दोनों बोगीज की कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जब दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या होगी। कि आपके पास जुड़ गई हैं, अभी किस स्पीड से मूव कर रही हैं, ये स्पीड हमने फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल का जो सबसे बेसिक तरीका होता है कि हमने इसको हेडिंग्स में लिख देना होता है। सबसे पहले जो आपके पास हेडिंग आएगी वो गिवन डेटा की आएगी। गिवन डेटा में हमने वो चीजें राइट करनी होती हैं जो क्वेश्चन में दी जाती हैं। अब आपके पास मास ऑफ फर्स्ट बोगी दी गई है, मास ऑफ सेकंड बोगी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोगी आपके पास दी गई। ये चारों चीजें आपके पास क्वेश्चन में दी गई थी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी यानी हम फाइंड करेंगे कि जब ये दोनों आपके पास ट्रेन की बोगीज हैं, अब कपल बना लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस नतीजे में आपके पास इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। यानी वी एफ हम इसको राइट कर देंगे कि हमने वी एफ फाइंड करना है। सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में आपके पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में आपके पास क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 और फाइनल में m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम कि जब बॉडीज आपस में टकराई नहीं थी, उस नतीजे में दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या था, इंडिविजुअल हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। फाइनल मोमेंटम में क्या है कि जब दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाएंगे, टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो आपके पास कितना होगा। देखते हैं कि इनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। आपके पास इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है, वैसे का वैसे रहेगा। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है कि दोनों बॉडीज आपस में टकराने के बाद जुड़ गई हैं, कोलाइड कर गई हैं, कोलाइड करने के बाद आपस में कपल बना लिया, जुड़ गए हैं, जिस वजह से इन दोनों की जो स्पीड है वो एक जैसी रहेगी। तो हमने इन दोनों की स्पीड को वी एफ के नाम से डिनोट कर दिया। अब क्या होगा, इक्वालिटी के इस साइड वाली रकम वैसी की वैसी रहेगी और इक्वालिटी के इस साइड में जो आपके पास वी एफ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम वो कॉमन ले लेंगे। m1 प्लस m2 वी एफ के साथ मल्टीपल हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, वी एफ हमने फाइंड करना है। ये इस पूरी वैल्यूज को हम उठाकर इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर आएंगे। ये आपके पास आ गया। अब इन सब क्वांटिटीज की जो वैल्यू है वो सारी क्वेश्चन में दी गई है। हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। पुट करने के बाद आपके पास क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे। m1 की वैल्यू भी दी गई है, v1 की भी दी गई है, m2 की भी दी गई है, v2 की भी दी गई है और m1 प्लस m2 इन दोनों की वैल्यूज दी गई है। जब इनको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली रकम को अलग से सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाली रकम को अलग से सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाली रकम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 16,240 आएगा और नीचे वाली रकम को 15.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 1.034 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है कि जब दोनों ट्रेन की बोगीज को
इकट्ठा किया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा, तो उस सूरत में जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो आपके पास ये बनेगी। अब जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं कि आंसर के ऊपर एक बॉक्स बना देते हैं ताकि एग्जामिनर को हम वाज़ेह तौर पर शो करवा सकें कि आपके पास आंसर कहाँ पर है। चलें जी, ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइक्लिस्ट वेटिंग 55 किलोग्राम राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 किलोग्राम, कि एक बंदा है जिसका वजन 55 किलोग्राम है, वो एक साइकिल को चला रहा है, एक बाइसाइकिल को चला रहा है जिसका वजन 5 किलोग्राम है। ही स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड अप्लाइज ऑफ अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड, कि उसने सफर रेस्ट से स्टार्ट किया है और 90 न्यूटन की फोर्स लगाई है 8 सेकेंड के लिए। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एन अदर 8 सेकेंड, वो अगले 8 सेकेंड के लिए उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, हमने इस साइक्लिस्ट का टोटल डिस्टेंस कवर करना है कि उसने कितना फासला कवर किया। चलें जी, चलें अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि एक साइक्लिस्ट ने सफर स्टार्ट किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, लेकिन इसने कहां तक फोर्स लगाई और कहां तक आपके पास स्पीड कांस्टेंट रही, वो आप देखते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर एक साइक्लिस्ट ने सफर जीरो से स्टार्ट किया, यानी रेस्ट की हालत से स्टार्ट किया। यहां तक आने के लिए उसे 90 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी 8 सेकंड के लिए। अब इस एरिया में क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो चुकी है। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी में उसने कितना सफर तय किया, हम इन दोनों को फाइंड करेंगे और एट द एंड हम इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो अभी फाइंड करेंगे। हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इसकी हेडिंग्स बनाएंगे। पहली हेडिंग्स आपके पास क्या आएगी, गिवन डेटा की। गिवन डेटा में क्या होगा कि वो वैल्यूज आएंगी जो क्वेश्चन में दी जाएंगी। साइकिलिस्ट का मास m1 50 किलोग्राम, बाईसाइकिल का मास m2 5 किलोग्राम। अब चूंकि साइकिल जो चलाया जा रहा है उसमें दोनों का वजन शामिल हो रहा है, साइकिल का भी और साइकिलिस्ट का भी, तो हम इन दोनों को एक ही मास में, टोटल मास में कन्वर्ट कर देंगे। 55 प्लस 5 इक्वल टू 60 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं, 90 न्यूटन की, और टाइम आपके पास कितना है, 8 सेकेंड का टाइम है। फाइंड क्या करना है, हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम d1 फाइंड करेंगे। d1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करने की। हम यहाँ पर अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके पास है d इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास वी आई भी मौजूद है, टी भी मौजूद है, लेकिन ए मौजूद नहीं। ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके पास है F इक्वल टू एम ए। एम ए अब बस एम भी दिया गया, एफ भी दिया गया। अब हमने क्या करना है, एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। ए इस तरफ रहेगा, एम इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या देगा, डिवाइड हो जाएगा। ए इक्वल टू एफ ओवर एम। अब इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करवा देंगे। एफ की वैल्यू आपके पास है 90 न्यूटन और एम की वैल्यू आपके पास है 60 किलोग्राम। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया। अब इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करवा देंगे, वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर दी गई है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई आपके पास क्या है 0, टी आपके पास है 8 प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन हमने अभी फाइंड किया 1.5, टी आपके पास 8 का स्क्वायर। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 64 मीटर आ जाएगा। ये वैल्यू मुकम्मल तौर पर 0 हो जाएगी और इस हिस्से को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 64 मीटर आ गया। अच्छा, अब हमने इस हिस्से की वैल्यू फाइंड कर ली जब हम 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे और आपके पास जो वैल्यूज है वो मुसलसल बढ़ रही थी, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही थी, यानी हमारे पास जो साइक्लिस्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही थी। उस सूरत में उसने 64 मीटर का सफर कवर किया। अब इस आंसर को एक बॉक्स में लिख देंगे ताकि हम वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए अब हम D2 फाइंड करते हैं। D2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D2 फाइंड करने के लिए हमें अपने सेकंड चैप्टर से डिस्टेंस फार्मूला लेना पड़ेगा जो कि है D इक्वल टू V क्रॉस T। यहाँ पर D2 फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए D2 लिख देंगे और VF जो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने इस हिस्से की वैल्यू फाइंड करनी है। इस हिस्से में क्वेश्चन में बताया गया कि हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस VF की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की भी वैल्यू दी गई है, ए की भी दी गई है और टी की भी वैल्यू आपकी दी गई है।
इन सब वैल्यूज को हम पुट करवाते हैं। वी आई आपके पास 0 है, ये आपके पास 1.5 और टी आपके पास 8 है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जो बननी है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास जो साइक्लिस्ट की स्पीड होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है, और ये आपके पास वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वीएफ हमने फाइंड कर लिया। अब इस वीएफ की वैल्यू हम अपने इस फार्मूले में, D2 वाले फार्मूले में पुट करवा देंगे। वीएफ क्रॉस टी, टी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, वीएफ हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। D2 इज इक्वल टू 12 क्रॉस टी, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास D2 जो आएगा वो 96 मीटर आएगा। कि जब आपके पास साइक्लिस्ट की वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी थी तो 8 सेकंड में उसने 96 मीटर का सफर कवर किया। अब इसको भी एक बॉक्स में लिख देंगे। चलें, अब हमने D1 D2 फाइंड कर लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल डिस्टेंस चाहिए जो यहां से यहां तक एक साइक्लिस्ट ने कवर किया। तो हम क्या करेंगे, D1 और D2 को ऐड कर देंगे। V इक्वल टू D1 प्लस D2 आ गया। दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 64 प्लस 96, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा D इक्वल टू 144 मीटर। कि इस साइक्लिस्ट ने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 144 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। के ऊपर भी बॉक्स बना देंगे ताकि हम वाज़ेह तौर पर आंसर को शो करवा सकें। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने दो न्यूमेरिकल देखे, 3.6 और 3.7। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली वीडियो में हम इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।